आज की वीडियो में जानेंगे विश्व ईश्वर का स्वप्न है। वेदांत और योग दर्शनों में विश्व को ईश्वर का स्वप्न कहा गया है। पदार्थ और मन, तारों और ग्रहों के साथ ब्रह्मांड, भौतिक सृष्टि की स्थूल सतही लहरें और नीचे की सूक्ष्म तरंगें, भावना, इच्छा और चेतना की मानवीय शक्तियाँ तथा जीवन और मृत्यु, दिन और रात, स्वास्थ्य और रोग, सफलता और असफलता की अवस्थाएं, ईश्वर के इस स्वप्न को चलाने वाले सापेक्षता के नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार सत्य हैं। सापेक्षता के नियम पर आधारित समस्त द्वैतता, डुअलिटी, स्वप्न दृष्टा अर्थात नश्वर मानव जो इस विशाल ब्रह्मांडीय स्वप्न में अपनी तुच्छ भूमिका निभा रहा है के लिए वास्तविक है। माया, भ्रांति, सापेक्षता के नियम से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को इस स्वप्न से अवश्य शाश्वत ईश्वरीय जागरूकता में जागना होगा। हम इस विधि संगत स्वप्न को कल्पना से या इसकी विद्यमानता को नकार कर या जीवन को स्वीकार कर परंतु मृत्यु को नकार कर या स्वास्थ्य को पहचान कर परंतु बीमारी की अपेक्षा करके बदल नहीं सकते। एक अवस्था अपनी विपरीत अवस्था का उतना ही भाग है जितना कि वस्त्र के दोनों ओर। द्वैताएं सहज रूप से एवं मूल रूप से एक ही है। सत्यान्वेषी अपने मन के द्वारा उन्हें पृथक करने का प्रयास नहीं करता बल्कि ज्ञान के द्वारा उनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को अपने मन से भिन्न मानता है और जो अपरिवर्तनीय रूप से अपनी द्वैत प्रकृति वाले ब्रह्मांड के केवल सकारात्मक, सुखी और लाभदायक पहलुओं को ही वास्तविक रूप में स्वीकार करना चाहता है, स्वप्न जगत की भ्रांतियों में गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है जो कुछ समय के लिए वास्तविक प्रतीत होते हैं परंतु जब वह चेतना की जागृत अवस्था में पहुंचता है तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मानव के लिए भौतिक पदार्थ वास्तविकता के स्वप्न से जागृत होना और परमात्मा के स्थायी साम्राज्य में निवास करना संभव है। केवल अवतारी पुरुष जिसने अपनी चेतना को अनंत में विस्तृत एवं स्थानांतरित करना सीख लिया है, सृष्टि को ईश्वर के एक स्वप्न के रूप में अनुभव कर सकता है। केवल वही अपने सच्चे ज्ञान के आधार पर कह सकता है कि भौतिक पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्म अनुशासन के सोपानों की लंबी श्रृंखला
वैज्ञानिक योग मार्ग का अनुसरण करके अथवा किसी अन्य आध्यात्मिक दक्षता के पथ को अपनाकर, चाहे प्रेम का मार्ग हो, ज्ञान या सेवा का मार्ग हो, अथवा अहम त्याग का मार्ग, ईश्वर को खोजने वाला द्वैत को समाप्त करके शाश्वत एकत्व को पहचान लेता है। जो माया जाल से मुक्त है, मुझे सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी पूजा करता है।